घातांक एवं करनी चल रहा था, जिसकी हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास में हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं जो रीट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारा 2 की पावर 50 है और इसका हमें क्या करना है, 2 गुना ज्ञात करना है। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो आज हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 का दुगुना, ठीक है। 2 की पावर 50 का हमें ज्ञात करना है 2 गुना क्या होगा। किसी भी संख्या का 2 गुना ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुना करेंगे, तभी तो हम इसका 2 गुना ज्ञात कर सकते हैं। 2 गुना का क्या मतलब होता है कि किसी भी संख्या को 2 से गुना करेंगे तभी हमें उसका 2 गुना प्राप्त होगा। तो अब देखिए 2 की पावर 50 है, 2 की पावर 50 को हम किससे गुना करें कि उसका हमें 2 गुना मिलेगा। 2 की पावर 50 को हम अगर 2 से गुना करेंगे तभी तो हम इसका 2 गुना ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 2 गुना ज्ञात करना है तो 2 की पावर 50 है, उसको हम 2 से गुना करेंगे तभी हम इसका 2 गुना ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 50 लिखा और इसे गुना कर दिया 2 से, 2 से गुना कर दिया यानी 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 से गुना कर दिया। तो अब देखिए इनका बेस है इक्वल, बेस इक्वल है, इनका क्या है 2 है, बेस 2 है और प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी a की पावर n गुना a की पावर n किसके इक्वल होती है, a की पावर m प्लस n के, यानी पावर क्या हो जाती है 8 हो जाती है। तो बेस लिखा 2, पावर है 50, यहाँ पे है 1, दोनों को जोड़ दिया तो 2 की पावर 51, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 की पावर 51, 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 की पावर 51। 2 गुना ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या का 2 गुना ज्ञात करते हैं तो उस संख्या को किससे गुना किया जाता है, 2 से, 2 से गुना करेंगे तभी हम इसका 2 गुना ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 की पावर 50 को 2 से गुना किया, 2 से गुना किया तो बेस हमें मिल गया 2, दोनों तरफ बेस इक्वल है, बेस इक्वल है दोनों तरफ, तो बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी 8, पावर जुड़ जाएगी, तो जोड़ने पे हमें क्या मिला 2 की पावर 51। इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 की पावर 50 का 8 गुना। अब देखिए 2 की पावर 50 है और इसका हमें ज्ञात करना है 8 गुना। 8 गुना ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 50 है, इसको किससे गुना करेंगे 8 से, 2 की पावर 50 को 8 से गुना करेंगे तभी हमें 2 की पावर 50 का 8 गुना मिलेगा। तो 2 की पावर 50 लिखा, गुणा में बेस इक्वल करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेस इक्वल चाहिए, 2 की पावर 3, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इनका बेस क्या है, इक्वल है, बेस इक्वल है तो क्या करेंगे 2 की पावर 50 प्लस 3 यानी 2 की पावर 53। इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 का 3 गुना। क्वेश्चन है 3 नंबर, 3 की पावर 15 का 3 गुना, 3 गुना ज्ञात करना है। 3 गुना का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को 3 से गुना करेंगे तो हमें उसका 3 गुना मिलेगा। 3 की पावर 15 है, 3 की पावर 15 को 3 से गुना किया तभी हमें इसका 3 गुना मिलेगा। अब देखिए इनका बेस क्या है, इक्वल है, बेस इक्वल है तो घात क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगी, 3 की पावर 16। इसका आंसर क्या होगा, 3 की पावर 16। क्वेश्चन नंबर 4 2 की पावर 40 का आधा। चौथा क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 40 का आधा यानी 1/2, 2 की पावर 40 का आधा। किसी भी संख्या का आधा ज्ञात करना है, x का हमें आधा चाहिए तो इसको क्या करेंगे 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी x/2, ये इसका आधा हो जाएगा।
2 की पावर 40 का हमें आधा ज्ञात करना है। 2 की पावर 40 का आधा यानी 1/2 से गुणा करना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या बना 2 की पावर 40, नीचे बना 2 की पावर, ठीक है। ये इसके भाग में है तो 2 की पावर 1, a की पावर n भाग a की पावर n क्या होता है इस कंडीशन में, बेस लिखा, पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी 2 की पावर 39, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, पावर क्या हो जाती है माइनस, तो इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 39। 5वां प्रश्न देखिए, 3 की पावर 21 का 1/3, 3 की पावर 21 का हमें चाहिए 1/3, 3 की पावर 21 इसका हमें ज्ञात करना है 1/3, 1/3 हमें ज्ञात करना है। क्या बना हमारे पास 3 की पावर 21 बटा में 3 की पावर 1, सेम प्रॉपर्टी a की पावर n भाग b की पावर n, a की पावर n भाग a की पावर n क्या होता है, घात इनकी क्या हो जाती है माइनस, तो 3 की पावर 21 माइनस 1 यानी 3 की पावर 20, इसका उत्तर क्या होगा 3 की पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 21 का 27वां हिस्सा ज्ञात कीजिए, 3 की पावर 21 का 27वां हिस्सा ज्ञात कीजिए। 3 की पावर 21 का 27वां हिस्सा या भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 की पावर 21 गुणा 1/27, यही तो होता है इसका 27वां भाग, ठीक है। 3 की पावर 21 को किससे गुणा करना पड़ेगा 1/27 से, तो इसका 3/21 का 27वां भाग क्या होगा 3 की पावर 21 गुणा में 1/27, 3 की पावर 21 गुणा 1/27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, ठीक है। 27 को लिखा 3 की पावर 3, तो क्या बना हमारे पास 3 की पावर 21 बटा में 3 की पावर 3 यानी 3 की पावर 21 माइनस 3, 3 की पावर 21 माइनस 3 किया, उत्तर क्या आया 3 की पावर 18, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 300 तथा 3 की पावर 200 में से बड़ी संख्या बताइए। क्या बताना है हमें 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200 में से बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमें बताना है। हमें दिया है 2 की पावर 300 और 3 की पावर 200, इन दोनों में से हमें ज्ञात करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास पावर है पावर को हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे, ठीक है। जैसे 2, 3, 2 और 3 में से बड़ी संख्या हमें बतानी है, तो हमें कैसे पता चलेगा, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 3, 3 की पावर 1, ये क्या होगी बड़ी संख्या। जैसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की पावर 2 और 9, इन दोनों में से हमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 और 9 में से, तो देखिए 2 की पावर 2 है और 9 है, ये तो हमें पता है 4, ये होता है 9, तो बड़ी संख्या कौन सी है 9। लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 2 की पावर 2 है और 9 को क्या लिखेंगे हम 3 की पावर 2, ठीक है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्या करेंगे हम, ये जो भी घात है वो हम क्या करेंगे इक्वल, घात हमने अगर इक्वल कर दी तो जो बेस बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है। घात हमने यहाँ पे क्या कर दी 2 और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, तो घात हमने क्या कर दी इक्वल कर दी। घात इक्वल करते ही दो संख्या हमें बड़ी दिखाई देगी, वही संख्या क्या होगी बड़ी संख्या। तो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे है 3 की पावर 2, दोनों की घात क्या है सेम है, ये 2 है ये 3 है, तो बड़ी संख्या क्या है 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 क्या होगा बड़ी संख्या होगी।
ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 की पावर है 300, 2 की पावर 300 है, घात हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो यहाँ पे हम घात क्या बना सकते हैं, 200 है, यहाँ पे 300 है, तो हम घात बना सकते हैं 100, और यहाँ पे भी 100। ठीक है, घात हम इनकी क्या बना सकते हैं 100, और यहाँ पे भी 100। तो कैसे बनेगी, 2 की पावर 3 गुणा 100 लिख सकते हैं इसको, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 100। ठीक है, 2 की पावर 3 गुणा 100 यानी 300, 3 की पावर 2 गुणा 100 यानी 200। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी a की पावर n गुणा में n, क्या होता है a की पावर n गुणा n। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी a की पावर n गुणा क्या होता है a की पावर n गुणा n। तो देखिए a की पावर n गुणा n, ये देखा a की पावर n गुणा n किसके बराबर है, a की पावर n यानी a की पावर n और होल पावर n, n क्या है यहाँ पे 100, यहाँ पे क्या है a की पावर n, a की पावर m क्या है, n की पावर 2 है, होल पावर n, होल पावर n क्या है यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 8 की पावर आ गई 100, यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी 9, तो 9 की पावर 100। अब देखिए पावर क्या आ गई थी, इक्वल आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, यहाँ पे 300 थी और यहाँ पे थी 200, तो पावर हमने इक्वल कर दी 100 और 100। हमें बताना है बड़ी संख्या, तो देखिए पावर इनकी सेम है। ठीक है, 100 100, लेकिन बड़ी संख्या क्या है इसमें से 9, 9 क्या है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 9 है, यानी ये किसकी जगह आया है 3 की पावर 200, तो 3 की पावर 200 क्या होगी बड़ी संख्या। ठीक है, जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी बड़ी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, पावर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या क्या होगी बड़ी। तो 9 9 की पावर 100 बड़ा है, यानी ये किसकी जगह आया है 3 की पावर 200, 3 की पावर 200 क्या होगी बड़ी संख्या। इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हमारे पास, 5 की पावर 20, फिर दिया है 4 की पावर 30, फिर है 3 की पावर 40, और n में है 2 की पावर 50, और हमें क्या बताना है बड़ी संख्या। सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो क्या करेंगे, पावर है कि 20 30 40 और 50, तो हम पावर क्या ले सकते हैं कि कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 5 की पावर 20 है, फिर है 4 की पावर 30, फिर है 3 की पावर 40, और लास्ट में है 2 की पावर 50। ये लास्ट संख्या है इसकी 2 की पावर 50। देखिए कॉमन पावर क्या बनती है इसकी, 5 की पावर 20 है, तो 5 की पावर 20 को क्या ले सकते हैं 2 गुना 10। ठीक है, 4 की पावर 30 है तो 3 गुना 10, 3 की पावर 40 है तो 4 गुना 10, और 2 की पावर 50 है तो 5 गुना 10। ठीक है, कॉमन पावर हम क्या लेंगे इसमें 10। ठीक है, 5 की पावर 20 को लिखा 5 की पावर 2 गुना 10, 4 की पावर 30 को लिखा 4 की पावर 3 गुना 10, और 3 की पावर 40 को लिखा 3 की पावर 4 गुना 10, और 2 की पावर 50 को लिखा 2 की पावर 5 गुना 10। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है इसका, 5 की पावर 2 गुना में 10, यानी 5 की पावर 2 और 10, पावर है इसकी होल पावर। फिर है 4 की पावर 3 होल पावर 10, 3 की पावर 4 होल पावर 10, 2 की पावर 5 होल पावर 10। 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, पावर क्या है इसकी 10। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर 3 है, यानी 4 की क्यूब क्या होती है 64, तो 64 की पावर आ गया 10। फिर है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81, इसकी पावर 10, उसकी पावर 5 क्या होता है 32, 32 की पावर 10। अब देखिए पावर क्या है सेम है 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और यहाँ पे भी 10, पावर सेम है, तो हम इजीली याद कर सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। पावर सेम है
तो पावर सेम है का क्या देखेंगे, बेस देखेंगे। 25 है, 64 है, 81 है और 25 है। तो सबसे बड़ा बेस क्या है, 81 है। 81 की पावर 10 है, ये सबसे बड़ा बेस है 81। तो 81 वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। किसकी जगह आया है, 3 की पावर 40। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 की पावर 40। 3 की पावर 40 क्या है, सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इनकी पावर है वो सेम करेंगे। ठीक है, पावर सेम होते ही हम जस्ट क्या चेक करेंगे, इसके बाद इनका बेस। तो जो बेस बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो बेस छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। तो इस तरीके से हम इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।